Hello everyone, welcome to Civil Step. Today we will discuss the strategy how to prepare for the second portion जो बीएड का पोर्शन ऐड हुआ है पीजीटी में, उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे उसको हम और अपने पेपर को अपने मार्क्स और कैसे स्कोर कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो वो पूरी स्ट्रैटेजी आज हम देखेंगे, कैसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। 20 मार्क्स का जो है वो ये पेपर है बीएड का जो सेकंड पोर्शन ऐड हुआ है। तो ये टॉपिक्स हैं हमारे, बेसिकली उन्होंने चेक करना है कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जब आप एज ए टीचर क्लास में जाओगे कैसे उसको और एफिशिएंट बनाओगे, राइट। इसके ऊपर उन्होंने कुछ टॉपिक्स दिए हैं कि आपको कितना इसका आपका टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग 20 मार्क्स का इन्होंने पेपर डाला है जिसमें एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम टॉपिक को देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक सिस्टमेटिक तरीके से हम करने वाले हैं अपने कोर्स में, एक एक टॉपिक को डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक्स है देख लेते हैं। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, विजिबल। मैं इसको थोड़ा और जूम करती हूँ। फाउंडेशन, सबसे पहले है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जो आपसे पेपर में जिस टॉपिक पे क्वेश्चंस आएंगे वो है सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। फाउंडेशन जिसमें हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, नॉलेज क्या है। ठीक है, नॉलेज क्या है, नॉलेज को कैसे एक्वायर किया जाता है, नॉलेज की एक्वायर करने की कौन कौन सी प्रोसेस है। वेरी बेसिक टॉपिक्स आर दिस। ठीक है, इंडियन नॉलेज सिस्टम मतलब वैदिक एजुकेशन सिस्टम कैसा था एंशियंट टाइम में। ठीक है, और बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम कैसा था, इस पे हम प्रॉपर एक वीडियो बनेगी, आपका कोर्स में ऐड होगी। ठीक है, प्रॉपर इसको डिटेल में हम करने वाले हैं। देन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, बेसिक एजुकेशन होता क्या है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, मोड्स कौन कौन से हैं एजुकेशन के, ऑब्जेक्टिव क्या है। जब एज अ टीचर आप क्लास में जाओ तो आपका क्या एज अ टीचर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बच्चे आज क्या नया सीख के जाएंगे। तो ये सारे गोल्स हैं, एम्स, ऑब्जेक्टिव, ये सब हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियोस में, अपने कोर्स में। अप्रोचेस क्या है, किस तरह की अप्रोचेस हमें अप्लाई करनी है। आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर जा रहे हो, चाहे आप हिंदी के टीचर हो, चाहे साइंस के हो, मैथमेटिक्स के हो, कौन सी अप्रोचेस आप एजुकेशन की यूज करोगे, राइट। देन फिलोसफिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल, बच्चे की साइकी को कैसे समझना है, किस तरह से, सोशोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मीनिंग क्या है, उसकी नीड्स क्या है, तो ये सारे पार्ट्स हम कोर्स में सीखेंगे, राइट। देन कॉन्सेप्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ चीजों पे और क्वेश्चंस आएंगे। पर्सनालिटी एज अ टीचर, आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, एज अ टीचर इंटेलिजेंस, आपको पता हो कि हर एक बच्चे की इंटेलिजेंस, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, तो आपको कैसे उनको बच्चे को ऑब्जर्व करना है, किस तरह से उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको गाइड करना है, उनके आईक्यू के अकॉर्डिंग कैसे उनको गाइड करना है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देन क्रिएटिविटी टॉपिक है। ठीक है, एकेडमिक अचीवमेंट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज क्या है, ये सारे टीचिंग का पार्ट है। तो ये फर्स्ट पोर्शन है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ये हम डिटेल में करेंगे अपने कोर्स में। देन सेकेंड पोर्शन आता है हमारे पास, दैट इज टीचर एजुकेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। टीचर एजुकेशन रिलेटेड एस्पेक्ट, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड पोर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रॉपर यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आप और एफिशिएंट बना सकते हो एज ए टीचर जब आप क्लासरूम में जाओगे, राइट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर एजुकेशन क्या है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन, किस तरह से हमारा जो टीचिंग प्रोफेशन है एंशिएंट टाइम से लेकर आज के मॉडर्न टाइम तक कैसे डेवलप हुआ है, वो सारी जर्नी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है स्कोप क्या है टीचर एजुकेशन का। टीचर एजुकेशन का मीनिंग है कि टीचर की ट्रेनिंग किस तरह की होनी चाहिए ताकि वो एक एफिशिएंट टीचर बने। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है, तो वो कैसे होनी चाहिए ट्रेनिंग, वो हम सारा कोर्स में सीखेंगे, राइट। देन टाइप्स क्या है, लेवल क्या है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के। ठीक है, टाइप्स और लेवल्स क्या है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के। टीचर एंड टीचिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या है, लर्नर एंड लर्निंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या है, मतलब एज अ टीचर आपको टीचर का एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, ये भी समझना है। एज अ टीचर आपको लर्नर का
चाइल्ड का, उसकी साइकी कैसी होनी चाहिए, उसका साइकी कैसी है, उसकी नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, राइट। देन रिलेशन क्या है टीचिंग लर्निंग में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, क्लास का एनवायरनमेंट किस तरह से आपको कंड्यूसिव मतलब पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे रखना है, ये भी हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे, राइट। पिलर क्या है एजुकेशन के, ये भी हम देखेंगे। देन चैलेंजेस क्या आते हैं टीचर एजुकेशन में, ठीक है, क्या टीचर एजुकेशन में जब आप टीचर ट्रेनिंग लेते हो किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और उसको कैसे फेस करना है, ये सारी स्ट्रैटेजीज, सारी टेक्निक्स हमें आई विल शेयर विद यू, राइट। देन पैडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, इसमें हम क्या देखेंगे, पैडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, कैसी होनी चाहिए एज अ टीचर, इसका यूज कैसे करना है क्लासरूम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन मॉडल्स ऑफ टीचिंग, मॉडल्स ऑफ टीचिंग में दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो दो टॉपिक हैं, ठीक है। अब अच्छा ये नहीं कि मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट लिखे तो सिर्फ यही दो फोकस करने हैं, इन पे ज्यादा फोकस करना है और करना हमने सारा पोर्शन है, बिकॉज दिस ऑल पोर्शन इज वेरी वेरी स्कोरिंग, राइट। तो मॉडल देखेंगे टीचिंग के क्या है, एडवांस ऑर्गेनाइजर, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंक्वायरी ट्रेनिंग, ये सारी चीजें हम देखेंगे। मेथड्स क्या है टीचिंग के, कौन कौन से आप मेथड यूज करते हो एज अ टीचर सो दैट बच्चों को हेल्पफुल हो। देन उसके बाद प्रेपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, किस तरह से क्लास में टीचिंग एड को लेकर जाना है, ठीक है, और बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आईसीटी का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अपनी टीचिंग में कैसे इम्पार्ट करना है, ठीक है, कौन से टूल्स, टेक्निक्स, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है क्लासरूम में, वो सारे हम टेक्निक्स यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो नए स्टार्ट हुए हैं, स्वयं प्रभा, मूक, वो क्या है, ठीक है, क्या उनका रोल है, किस तरह से वो काम करते हैं, तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे अपने कोर्स में। द होल पोर्शन अगेन आई एम सेइंग is a very simple and we will discuss in a step by step way, systematic way, very easily, and the portion is very scoring, right। तो मिलते हैं कोर्स में, till then goodbye, have a nice day।